हम सब लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, अपने लिए एक बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी, अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारियों का बोझ हम हल्का करना चाहते हैं। उन्हें बताना चाहते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, अब आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में कोई भी इंसान एक कमज़ोर, गरीब और बेचारा नहीं बनना चाहता है, किसी भी कंडीशन में, चाहे मैं हूं या आप। Everybody wants to be rich. Everybody aspires to be rich, and everybody understands you got to work hard if you're going to be financially successful. लेकिन एक सेकंड के लिए हम ये सोचना बंद करें और अपने आसपास की सिचुएशन देखिए कि अभी कैसी है। 4-5 सालों से हम एक गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे फंसे हुए हैं। कुछ जानकारी नहीं। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? और लेकिन जब हमारे पेरेंट्स पूछते हैं कि कैसी चल रही है पढ़ाई, तो हम बिना उनसे नजरें मिलाए हुए कह देते हैं कि ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है, हम कुछ ना कुछ मैं कर लूंगा। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या हम में टैलेंट की कमी है या हमें इवोल्यूशन ने निगेटिवली इफेक्ट किया है? जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आखिर हम लैग कर कहां रहे हैं? अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। जो इस मुझे ऑब्जर्वेंस का रिजल्ट मिला वो था मेरी चॉइसेस, मेरी पसंदें, कि मैं कैसे एक शॉर्ट टर्म गोल चुनता था, चाहे तो वो मनी का हो, फेम हो, गेम हो, कुछ भी। इन चीज़ों से जो मुझे एक इंस्टेंट प्लेजर देती, मैं उसकी तरफ भागता था बिना फ्यूचर गोल्स को अपने सेट किए हुए। मैं उनको कॉम्प्रोमाइज करके इंस्टेंट प्लेजर की तरफ भागता था, तो जिससे मैं उनको टाइमली अचीव नहीं करता जा रहा था और लगातार पीछे होता जा रहा था। इन बातों के एग्जाम्पल हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कि अल्कोहल का पेनेट्रेशन हमारे आसपास ज़्यादा है या हेल्थ इंश्योरेंस का। लोग गैम्बलिंग और ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा भागते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वॉरेन बफेट की तरह, जिनके पास 10-20 साल 50 साल का गोल है। We try to buy the ones that are. I mean, I bought my first stock in April. कि लोग ज़्यादातर फिजिकल नीड के लिए रिलेशनशिप कर रहे हैं या एक मीनिंगफुल वे को, एक लाइफ को परफॉर्म करके, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान करके कर रहे हैं। इन चीज़ों को साथ हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म गोल चुनते हैं तो हमारा प्रोस्पेक्ट यहीं तक रहता है कि हम कैसे भी करके 100 रुपये कमा लें। हो सकता है कि अभी हम सीखते जाएं तो वो 100 1 करोड़ हो जाए, लेकिन हम उस 100 के आगे कभी देखते ही नहीं हैं। तो जब से मैंने ये वीडियो बनाने शुरू किए हैं पिछले 7-8 महीनों से, मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे रिएक्शंस कैसे हैं, मेरा इंस्टिंक्ट कैसे काम करता है, मेरा मन क्या कहता है, किन चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ। और साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसे कहते हैं शॉर्ट टर्मिज्म, यानी एक पल की सोच, एक पल का मजा। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी बहुत ही अपने माइंड के इंटरेस्टिंग डिसीजन को और इस रहस्य को समझते हैं कि ये कैसे डिसीजन लेता है और क्यों ये हर चीज़ में शॉर्ट टर्म गोल चुनता है। और सब कुछ ज़्यादातर हम ये जानते हुए रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अभी हम जो ये काम कर रहे हैं इससे हमारा फ्यूचर निगेटिवली इम्पैक्ट होगा, ये बातें हमें दूसरों से ज़्यादा अपने आप में समझ आ रही होती हैं, फिर भी हम ऐसा क्यों करते हैं। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाने की हम कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है, हम एक ऐसे परिवार से भी आते हैं जहां हमें पैसे के अलावा कुछ दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि 99% ऑफ द प्रॉब्लम हमारी उसी से सॉल्व होती है। तो हम कभी दूसरी चीज़ों को चेस करते ही नहीं हैं, हम इन्हीं शॉर्ट टर्म गोल्स के पीछे रह जाते हैं।
जबकि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, आप यकीन मानिए कि जो लोग कहते हैं ना कि मनी, चाहे आप किसी भी बड़े सक्सेसफुल आदमी को देख लीजिए, सबका कहना यही है कि मनी, पैसा जो है वो एक बाई प्रोडक्ट की तरह आना चाहिए। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, मैं कुछ नया क्रिएटिव कर पा रहा हूँ, अपने स्किल्स को सुधार पा रहा हूँ, तो एक दिन डेफिनेटली आएगा। वो हो सकता है उसमें टाइम लगे, पर जब आएगा तो अच्छे से, मतलब तब हम एक अच्छे पोजीशन में होंगे, और वो भले ही धीरे धीरे आने शुरू हुए पर एक लंबी ग्रोथ स्टोरी उसकी होगी। लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म गोल चुनते हैं तो हमारा प्रॉस्पेक्ट यहीं तक रहता है कि हम कैसे भी करके 100 रुपये कमा लें। हो सकता है कि अभी हम सीखते जाएं तो वो 100 1 करोड़ हो जाए, लेकिन हम उस 100 के आगे कभी देखते ही नहीं हैं। आप दुनिया में आप किसी भी बड़े लीडर्स को देख लीजिए, चाहे वो एलॉन मस्क हो, बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट हो या जेफ बेजोस, सबके पास एक विजन था कि कैसे कंपनीज ग्रो होंगी, आने वाला भविष्य कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा, प्रॉस्पेक्ट्स कैसा होगा। क्या अभी आपके पास प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पास 10 साल का गोल है कि अगले 10 सालों में आपकी लाइफ कहाँ होगी? नहीं होगा, क्योंकि हम ये चीज़ें प्लान नहीं करते हैं। तो आप जिस चीज़ को भी करते हो दुनिया में, कुछ भी जो आपके लिए वैल्यूएबल है, जो सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल है, आप कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली एक ना एक दिन आपकी ग्रोथ होगी। तो आज की इस वीडियो में हम अपने दिमाग के इसी रहस्य को समझेंगे कि कैसे ये डिसीजन लेता है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, साइंस क्या है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग होने वाला चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1960 में। साइकोलॉजिस्ट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट वॉल्टर मिशेल इसी रहस्य को समझना चाहते थे कि आखिर हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म गोल इतना क्यों चुनता है, लॉन्ग टर्म गोल्स को डिनाई करके। तो उन्होंने स्टैनफोर्ड के बिग नर्सरी स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया। 3 से 5 साल के बच्चों के बीच करीब 30-32 बच्चों का एक ग्रुप था, जिसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्हें अलग अलग रूम में ले जाकर बिठाया गया और उनके सामने टेबल में एक कैंडी ला के रखी गई, जिसको वहाँ पे मार्शमेलो बोलते थे। तो एक कैंडी ला के उन्हें रखी गई और उन्हें बताया गया कि आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप इस कैंडी को अभी खा सकते हैं, या तो आपको 15 मिनट रुकना है और इसके बाद हम आपको 2 और ला के देंगे। Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. लेकिन उनमें से ज़्यादातर बच्चे इस कैंडी को खा जाते हैं समय पूरा होने से पहले, और लेकिन जो कुछ उनमें से रेसिस्ट कर गए थे, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर गए थे, रोक पाए थे, उन्हें 2 कैंडीज और दी गई। लेकिन इस रिजल्ट का, इस एक्सपेरिमेंट का, ये एक ऐसा इकलौता एक्सपेरिमेंट है जिसका रिजल्ट तुरंत नहीं आया। अगले 20-30 सालों में जब वो इनके ग्रोथ को, इनके लाइफ पीरियड को ट्रैक करते गए कि ये लोग कैसा फ्यूचर में अपने परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने पाया कि जो बच्चे अपने आप को रेसिस्ट कर गए थे वो अपने शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने शॉर्ट टर्म के आग को कंट्रोल कर लेते हैं, और जो लाइफ में, जो जीवन में जरूरी लक्ष्य है, पहले ये उनकी तरफ भागते हैं, पहले ये उनको पूरा करते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स को अपने आप को कंट्रोल करके कि मुझे अभी ये नहीं करना है, मुझे अभी गेम नहीं खेलना है, मुझे अभी पढ़ना है, मुझे अभी सट्टेबाजी नहीं करनी है, 49 रुपये में 1 करोड़ नहीं जीतना है, मुझे धीरे धीरे करके अगले 10 सालों में करोड़पति बनना है, पर स्टेबिलिटी के साथ बनना है, एक सस्टेनेबल वे में बनना है। तो वो लोग अपने लाइफ में हर एक फील्ड में, या तो आप उनकी सोशल स्किल देख लीजिए, उनके रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, क्योंकि वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते थे।
तो हर एक चीज ओवरऑल वो एक लाइफ में स्टेबल पर्सन थे, और उनके आसपास का सोसाइटी भी लोग और उनके आसपास की सोसाइटी भी लोग भी उनके साथ रहना चाहते थे। और लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म गोल्स को चुनते हैं, जो उस कैंडी को तुरंत खा जाते हैं, वो लोग लाइफ में हमेशा शॉर्टकट ही ढूंढते रह गए कि मैं कैसे से करके एक दिन में सक्सेस हो जाऊं, अगले 24 घंटों में मैं करोड़पति बन जाऊं, 49 रुपए में मैं एक मैच खत्म होते हुए करोड़पति बन जाऊं। बस ऐसा ही वो सोचते रह गए। और इसी एक्सपेरिमेंट को कहा गया वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट, जो सेल्फ कंट्रोल का सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है, द मार्शलो एक्सपेरिमेंट। द मार्शलो एक्सपेरिमेंट। लेकिन आप जानते हैं कि एक बार किसी चीज में एक बार सवाल उठने शुरू हुए तो फिर उसमें रिसर्च रुकती नहीं है, आगे कोई ना कोई और आता है और उन डेटा को, उन थीसिस को, उन रिजल्ट को वेरीफाई करता है। तो फिर क्या, यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर के 3 साइकोलॉजिस्ट